हेलो एवरीवन। आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस के पार्ट सेकंड में कंटिन्यूस टेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं इसके बारे में बताने जा रहे हैं। ये सेंटेंस सभी अफर्मेटिव के हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अफर्मेटिव एक्टिव। ही इज़ राइटिंग मी अ लेटर। वह मुझे एक पत्र लिख रहा है। देखो बच्चों, इसमें ही सब्जेक्ट है, इज एक्सिलरी वर्ब है, राइटिंग मेन वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव बनाने के लिए जैसा कि पिछले वीडियो में हमने विस्तार से बताया था कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव रूप में लिख देते हैं। मी का आई बन गया। मी ऑब्जेक्टिव रूप है और इसका जो सब्जेक्टिव रूप है आई सबसे पहले यहाँ से यहाँ ले आते हैं। ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। उसके बाद दूसरा काम होता है हमारा, ये जो एक्सिलरी वर्ब है, अब ये एक्सिलरी वर्ब ही के साथ इज आई है तो आई के साथ एम आएगी। आई के साथ क्या लिख देंगे? एम लिख देंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूस का टेंस है, ध्यान रखना है। उसके बाद राइटिंग जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, पार्टिसिपल फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको हम बीइंग रिटन लिख देते हैं। बीइंग लिख करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। राइट की 4 फॉर्म होती हैं, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। तो थर्ड फॉर्म जो है रिटन होती है, बीइंग रिटन हो गया। उसके बाद देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ज्यों का त्यों उतार देते हैं और लास्ट में बाई लगा करके इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रूप हिम लिख देते हैं। तो ये सेंटेंस बन जाता है हमारा, आई एम बीइंग रिटन अ लेटर बाय हिम। उसके द्वारा मुझे एक पत्र लिखा जा रहा है। सेंटेंस ये बन गया पैसिव का। देखो अर्थ यहाँ था, वह मुझे एक पत्र लिख रहा है, और ये है यहाँ बन गया, उसके द्वारा मुझे एक पत्र लिखा जा रहा है। तो दोनों का सेंस सेम है, केवल कहने का तरीका अलग है। तो इसमें जो एक्सिलरी वर्ब है, याद रखना है, वो इसमें भी दोनों में, एक्टिव और पैसिव में, इज एम आर में से एक यूज होगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देखिए यहाँ ही के साथ इज है तो आई के साथ एम आएगा, ये ध्यान रखना है। एक्सिलरी वर्ब आनी है। उसके बाद मेन वर्ब बीइंग लगा करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, बाई लिख करके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रूप यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये सेंटेंस बन गया। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कहने का मतलब राइटिंग ये है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म मीन्स राइटिंग। ये राइटिंग जो है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। यहाँ पर राइटिंग है तो बीइंग रिटन हो गया। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। अब चलिए आगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये भी स्वीकारात्मक है, ये यानी पॉजिटिव जिसको कहते हैं। एक्टिव में है सेंटेंस, दे वर गिविंग मी अ हाउस। वे मुझे एक घर दे रहे थे। तो इसका भी देखें कैसे, सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है। ये सब्जेक्ट है, ये एक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसका पैसिव में चेंज करने के लिए रूल वही होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्टिव रूप लिख देते हैं। मी का आई हो गया। देखो बहुत इजी तरीका है ये। और उसके बाद अब जो इसमें वर्ब एक्सिलरी वर्ब है, वज और वर में से एक यूज होनी है। प्लूरल के साथ वर और सिंगुलर के साथ वज यूज। तो आई के साथ वज आ जाए, दे के साथ वर था तो आई के साथ वज लगा दो। कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये आई वज आ गया। उसके बाद गिविंग जो है बीइंग गिवन में चेंज कर दिया। गिविंग आईएनजी फॉर्म बीइंग लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव, गेव, गिवन,
गिविंग, ये 4 फॉर्म होती हैं वर्ब की, गिव की। देखो तो ये थर्ड फॉर्म है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म जिसको कहते हैं, आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं कुछ लोग। तो बीइंग गिवन हो गया। उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ज्यों का त्यों लिख दिया। देखो सब कुछ हो गया, देखो ध्यान देंगे, ये आ गया, ये आ गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ गया, बचा कौन, ये भी आ गया। देखो इसकी जगह वज आ गया, ये आ गया ना, वॉज आ गया ये। अब बचा ये, तो इसका ऑब्जेक्टिव रूप बना करके यहाँ पर ले आते हैं, दे का बन गया देम। तो पर्सनल प्रोनाउन की जो टेबल थी पिछले वीडियोस में हमने दिखा रखा था, उसको देख लें। देम, दे का देम बन गया। तो सेंटेंस बन गया बच्चों, आई वॉज बीइंग गिवन हाउस बाय देम। उनके द्वारा मुझे एक घर दिया जा रहा था। वॉज मीन्स था, मुझे उनके द्वारा एक घर दिया जा रहा था। एक्टिव में क्या हुआ, वे मुझे एक घर दे रहे थे। तो दोनों का सेंस एक है, केवल कहने का तरीका अलग है। तो फिर से ध्यान देंगे, इसमें एक्सिलरी वर्ब वॉज और वर्ब में से एक आएगा, सिंगुलर के साथ वॉज, ये ज़्यादा इजी है देखो पास्ट, और प्लूरल के साथ वर आएगा, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है बीइंग लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव में सी विल बी गिविंग मी अ पेन, वह मुझे एक कलम दे रही होगी। इसमें बी आने की वजह से नो पैसिव, कोई पैसिव नहीं बनता। जिस सेंटेंस में बी, बीइंग और बीन आ जाएगा उसका पैसिव नहीं बनता है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो इससे आगे तीसरे पार्ट में परफेक्ट बताएंगे। थैंक यू।